यहां पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या क्या हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहां पर मेनली होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो देखिए यहां पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरण में? 2 चरण में। कौन कौन से 2 चरण होंगे? पहला चरण होता है प्रकाश प्रक्रिया, या इसी को बोलते हिल। हिल साइंटिस्ट का नाम है। ये कौन है? ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया था, प्रकाश प्रक्रिया के बारे में। या इसी को कह सकते हो फोटोकेमिकल प्रक्रिया, ये अंग्रेजी वर्ड है। हिल ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें एक प्रक्रिया होती है प्रकाश प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट। ये पहला चरण है। प्रकाश प्रक्रिया क्या है? पहला चरण। देखो प्रकाश प्रक्रिया के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये प्रक्रिया नहीं काम करेगी, और जब तक ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण शुरू ही नहीं होगा। ये पहला चरण है। इस चरण में होता क्या है? देखो इस चरण में यहां आप देख रहे हैं सूरज है, उससे लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट। प्रकाशीय प्रक्रिया में लाइट आ गई पत्तियों के अंदर। अच्छा, ऊपर से तो रोशनी आ गई, नीचे से जल जा रहा है। नीचे से क्या गया? पानी चला गया। पत्ती यहां पर हाई है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। सारी चीजें आ गई। बाहर से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अंदर देखो क्या बन रहा है? फूड बन रहा है, भोजन बन रहा है। क्या बन रहा है? भोजन। तो प्रकाशीय क्रिया में यही तो होता है, लाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लाइट, इस पत्ती के अंदर क्या बनेगा? भोजन बनेगा, फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जो बाद में स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाएगा। किस फॉर्म में जमा होगा? स्टार्च फॉर्म में। तो प्रकाशीय प्रक्रिया में होता क्या है कि जो सूरज का जो प्रकाश है वो आता है, पत्तियां जो हैं उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो उसे अवशोषित करता है। उसके बाद उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें जो जल है वो यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, और वो पूरी कहानी खत्म होने के बाद क्या बनता है उसके अंदर? भोजन। क्या बनेगा? भोजन बनेगा। ठीक है ना? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण में पहली प्रक्रिया है प्रकाश प्रक्रिया। अब इसमें एक तरफ तो भोजन बन जाएगा और दूसरी तरफ क्या निकलेगी? ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन क्या है? वो बाहर निकल गई। तो प्रकाशीय प्रक्रिया में इतनी सारी कहानी है। प्रकाशीय प्रक्रिया को किसने बताया था? हिल ने। इसीलिए इसको बोलते हैं हिल प्रक्रिया, और इसके लिए लाइट बहुत जरूरी है। बिना प्रकाश के ये प्रक्रिया नहीं होगी, कंफर्म है। ठीक, यहां पर देखिए वो अंधेरी प्रक्रिया है। अंधेरी प्रक्रिया को ब्लैकमैन बोलते हैं, ये भी साइंटिस्ट हैं। प्रकाशहीन प्रक्रिया मतलब यह है कि जितनी भी ये अंधेरी प्रक्रिया है, ये इसका मतलब नहीं ये रात में होगी। इसका मतलब ये है इसके लिए प्रकाश हो या ना हो। यहां एक बार प्रकाश मिल गया, बस प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। तो पहली स्टेप में प्रकाश मिलना जरूरी है, पहले चरण में प्रकाश मिलना जरूरी है। दूसरे चरण में प्रकाश मिले या ना मिले काम चलता रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं अंधेरी प्रक्रिया, डार्क रिएक्शन। इसको ब्लैकमैन प्रक्रिया भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया था। या इसको बोलते हैं प्रकाशहीन प्रक्रिया, मतलब प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं जब पूर्ण होती हैं तब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है या प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। देखिए यहां नीचे से क्या जा रहा है? जल। ऊपर से क्या आ रहा है? लाइट। तो लाइट का आना ये प्रकाशीय प्रक्रिया है, जल का जाना उसी समय प्रकाशीय प्रक्रिया में होगा, ऑक्सीजन का बनना प्रकाशीय प्रक्रिया में होगा। इतना काम होगा प्रकाशीय प्रक्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना अप्रकाशीय प्रक्रिया, ग्लूकोज का बनना अप्रकाशीय प्रक्रिया। तो आपने क्या देखा? आधा काम प्रकाशीय प्रक्रिया में होता है और आधा काम अप्रकाशीय प्रक्रिया में होता है। दोनों प्रकाशीय मतलब ये प्रक्रियाएं मिल करके प्रकाश संश्लेषण को पूरा करती हैं। समझ में आया? ठीक है ना? इतनी चाहिए आपको यहां पे पता करनी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि
जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं इसको बारे में थोड़ा और डिटेल अगर हम देखें तो क्रिया विधि क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया, पानी का यूज कर लिया, ऊपर से इसको मिल गया प्रकाश, क्लोरोफिल तो था ही पत्तियों में, क्लोरोफिल था, बनाया क्या, कार्बोहाइड्रेट बन गया, जिसको आप कह सकते हो ग्लूकोज। यही तो है, यही तो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जल आ गया, प्रकाश आ गया, क्लोरोफिल, इसने इसको बदल के ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहां पे क्या बताया जा रहा है, एक चीज और बताई जा रही है यहां पर कि जो पौधे हैं इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए वर्णक कौन है, क्लोरोफिल है, जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश ऊर्जा को कोई भी अवशोषित नहीं कर पाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों पत्तियों के अंदर बनेंगे और बनने के बाद हवा के साथ बाहर आते हैं। कौन बाहर करता है उसे, स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब रंध्र, रंध्र से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो उसी के माध्यम से होते हुए ये दो चीजें जो बनती हैं पत्ती के अंदर, पत्तियों में ये बनती हैं, उसके बाद बाहर आती हैं। बाहर आने के लिए क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा को आप क्या बोलते हो, रंध्र बोलते हो। इससे वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही है बेटा जिसकी वजह से सारे सजीव जिंदा हैं। अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या जिंदा रहोगे, नहीं। इसलिए कहा जाता है पौधे लगाओ, जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी और बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का एक और जो उत्पाद है, महत्वपूर्ण उत्पाद, वो क्या है, वो ऑक्सीजन है, जो अन्य जीवों को या सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर उसी के आगे देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण में आप देखते हो तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पौधों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। भाई मान लीजिए जब फोटोसिंथेसिस हो गई तो फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन बना, प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में क्या बना, भोजन। इनका भोजन क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। इसका ये क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, उपयोग करके क्या बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे। ये ऊर्जा कहां लगेगी, फल बनाने में, फूल, फल, बीज, इसका निर्माण करेंगे। पौधे के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें बनेगी, फूल बनेगा, फल बनेगा, पौधे का पूरा विकास होगा। उसके लिए जो ऊर्जा लगेगी वो ऊर्जा इसी ग्लूकोज से आएगी। ठीक, ये यहां बताया गया है। अब मान लीजिए पौधे ने बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया। यहां पर जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज बना। मान लो यहां ग्लूकोज बने हैं 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बने हैं। पौधे ने इसका उपयोग कितना कर लिया, 5 का उपयोग कर लिया। बचे कितने, 5। ये जो 5 बचे हैं उसका क्या होगा, भाई 10 बनाए, 5 का यूज कर लिया, फल फूल सब बना दिया, 5 बच गए। तो ये जो बचे हैं इसका क्या होगा, जो ग्लूकोज के अणु जो बच जाते हैं वो स्टार्च में बदल जाते हैं, सेलुलोज में बदल जाते हैं, जो पौधे में जटिल संरचनाएं बनाकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये जो 5 बचे हैं ये स्टार्च बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्टार्च बन जाएंगे। इसीलिए जब हम लोग पौधा खाएंगे, जब हम साग सब्जी खाते हैं तो हमें ऊर्जा इसीलिए मिलती है क्योंकि पौधे स्टार्च के फॉर्म में भोजन को बचा के रखते हैं। तो जब हम खाते हैं तो उसी से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। तो पौधा बहुत सारा भोजन बनाता है,
जो उपयोग कर लेता है वो तो खत्म, जो उपयोग नहीं कर पाता वो यहां स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है। किस फॉर्म में जमा होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है ना। अब जो भी जमा हुआ है, चाहे वो स्टार्च हो या सेलुलोज हो, ये सेलुलोज होता है ना जो प्लांट में, पौधों में उसकी सेल वॉल बनाता है, उसकी बाहरी भित्ति बनाता है। तो सेलुलोज, जो सेलुलोज है वो क्या करता है? सेलुलोज पौधों की कोशिका के अंदर क्या बनाएगा? दीवार, बाहर की जो दीवार है जो पौधे की कोशिका को बचाती है उसका निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण लगभग सभी जीवों के लिए आधारभूत है। मतलब हमें जिंदा रहना है तो हम जिंदा तब रहेंगे जब पौधे जिंदा हैं। पौधा मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वो सब पौधों पे ही आधारित है। और पौधा किस पे आधारित है? प्रकाश संश्लेषण पे। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो अर्थ, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये आधार है जीवन का। ठीक है। तो यहां पर इतनी सारी बातें आपको बतानी थी। उसके बाद आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्लोरोफिल की बात करते हो। क्लोरोफिल बेटा वर्णक होता है, कलर देता है। तो क्लोरोफिल में या का काम है प्रकाश को अवशोषित करना। तो कौन कौन, क्योंकि प्रकाश में तो बेटा बहुत सारे रंग होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि जो सूरज की रोशनी उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रंगों का उसमें मिक्सअप है। तो कौन कौन से रंग हैं जो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के समय यूज होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश के रंग की भूमिका, रंग बहुत जरूरी है। कौन कौन से? देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको पता ही नहीं होगा। आपको लगता है कि धूप में तो सबको, धूप में कोई कलर ही नहीं है, लेकिन धूप में बहुत कलर है और उसके जो रंग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, यहां पर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के केवल कुछ ही रंगों का यूज करते हैं, सारे रंग नहीं इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी में तो बहुत सारे रंग हैं लेकिन कुछ ही रंग यूज होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से यूज होते हैं। क्लोरोफिल नीले, लाल, बैगनी किरणों को ही अवशोषित करता है। नीला, लाल और बैगनी यही यूज होगा, बाकी नहीं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की नीली, लाल किरणों में ज्यादा होता है, प्रकाश किरणों में कम या नहीं होता है। मतलब हरे, मतलब प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कहां होता है? नीली में और लाल में। जो हरा होता है, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग को अवशोषित नहीं करता, उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। ठीक है। अवशोषित प्रकाश में सबसे अच्छा रंग नीला होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर को प्रदर्शित करता है। नीले रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण बताया गया है। इसके बाद लाल रंग आता है जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो नीला और लाल ये रंग अगर पौधे को मिलेंगे तो वो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है। क्लोरोफिल कैसा दिखता है? हरा। क्यों हरा दिखता है? क्योंकि ये जो है लाल नीले प्रकाश को तो अवशोषित कर लेता है, लेकिन हरे को ये अवशोषित नहीं करता है। हरे रंग का ये प्रकाश अवशोषित नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी आंखों तक कौन सा रंग पहुंचता है? हरा। तो क्लोरोफिल हरे रंग को क्या करेगा? अवशोषित नहीं करेगा। तो आपको दिखाई कैसा देगा? क्लोरोफिल हरा रंग दिखेगा। बाकी जो रंग है लाल और नीला, उसे वो क्या कर लेता है? उसे वो अवशोषित कर लेता है। तो जब जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर ब्लैक है, काली चीज अगर आपको दिख रही है, इसका मतलब है उसने सारी लाइट, मतलब प्रकाश में जितना रंग है वो सबको उसने अवशोषित कर लिया, इसलिए वो कैसी दिख रही है? ब्लैक, काली दिख रही है। कोई चीज आपको सफेद दिख रही है, मतलब उसने कोई भी रंग अवशोषित नहीं किया है, सारे रंग बाहर आ रहे हैं। जब सारे रंग एक साथ बाहर आते हैं तो हमें सफेद दिखाई देता है। समझे ना? समझ रहे हो? तो सारा जो कलर है वो
रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन का है। जो रंग अवशोषित हो गया वो नहीं दिखेगा, जो अवशोषित नहीं हुआ है वही आपको दिखाई देगा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन करता है? बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को घटाती हैं, बढ़ाती हैं। क्या क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसके कुछ कारक बाहरी हैं और कुछ भीतरी हैं। क्या क्या बाहरी है, क्या भीतरी है? देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ सीमाबद्ध भी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वो लिमिट में यूज होते हैं। लिमिट से बाहर होंगे तब भी नुकसान होगा, लिमिट से कम होंगे तब भी नुकसान होगा। देखिए, बाहरी कारण। बाहरी कारण में क्या है? बाहरी कारण वो हैं जो प्रकृति से या पर्यावरण से मिलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए बाहरी कारण क्या है? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तापमान और जल। ये चारों चीजें बेटा कहां से मिलती है? बाहर से तो मिलती हैं। प्रकाश बाहर से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आती है, जल बाहर से जाता है, तापमान बाहर से आता है। तो ये चारों चीजें अगर बैलेंस नहीं हुई, कम ज्यादा अगर होंगी, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी कम ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, देखिए यहां आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, प्रकाश की दर बढ़ा रहे हो, तो देखिए फोटोसिंथेसिस पहले बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। केवल प्रकाश बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ता है। क्या? यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तुम बढ़ाते चले जा रहे हो, एक समय तक तो बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाया, फोटोसिंथेसिस बढ़ी, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस फिर से कम हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में टेम्परेचर, तापमान बहुत मायने रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड मायने रखती है और प्रकाश खुद मायने रखता है। ठीक है, आंतरिक प्रभाव क्या होंगे? आंतरिक में जो पत्तियों के अंदर होता है, अंदर क्या है? पर्णहरिम, मतलब क्लोरोफिल, परस, सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो भोज्य पदार्थ का जमाव, पत्तियों की आंतरिक संरचना और पत्तियों की आयु। अगर क्लोरोफिल ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। अगर कोशिकाएं बिल्कुल चैतन्य होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। अगर पत्तियों में पहले से ही बहुत सारा भोजन बना होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, भोजन कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। ठीक, पत्तियों की आंतरिक संरचना, अगर कोई पत्ती बहुत चौड़ी है तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, अगर पत्ती बहुत पतली सी है तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ठीक, पत्ती अगर यंग है, जवान है, नई है तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। पत्ती अगर पुरानी हो गई तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो बेटा दो तरीके के क्या हैं? कारक हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहर से प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तापमान, ये प्रभावित करते हैं। अंदर से क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, भोजन की उपस्थिति, पत्ती की संरचना और पत्ती की आयु, ये सब आंतरिक कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को घटाते बढ़ाते रहते हैं। समझ गए ना? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, जल बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें मिल गई। प्रकाश बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। ठीक, अब लेकिन ये जो चारों चीजें हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत देखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, जल ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, प्रकाश इसकी भी लिमिट है, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। क्लोरोफिल भी लिमिटेड होना चाहिए। तापमान क्या है? तापमान 35 से 40 डिग्री अगर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होगी।
ये सारी चीजें जब बैलेंस होती हैं तब आपको मिलता है क्या, ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक, ये ग्लूकोज बनेगा, बनने के बाद इसका होगा उपयोग। उपयोग के बाद जो बचेगा, जो बचा रहेगा वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा स्टार्च में। किस में बदल जाएगा, स्टार्च में। तो अगर आपको ये पता करना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको स्टार्च का परीक्षण करना पड़ेगा, स्टार्च का टेस्ट करना पड़ेगा। अगर पत्तियों में स्टार्च है इसका मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर पत्तियों में स्टार्च नहीं है मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो प्रकाश संश्लेषण को कंफर्म करने के लिए, उसका प्रैक्टिकल समझने के लिए हमें स्टार्च टेस्ट करना जरूरी है। तो हम करेंगे क्या, पत्ती में मंड मतलब स्टार्च टेस्ट यहां पर हम करेंगे। क्या होता है स्टार्च टेस्ट? स्टार्च टेस्ट में हम पहले पत्तियों को लेते हैं, पत्ती को ले लिया, इसको हम पानी में गर्म करते हैं। किसमें गर्म करोगे, पानी में। इसको पानी में डाल दिया, गर्म कर दिया, फिर यहां से निकाल करके इसको हम इथेनॉल, एल्कोहल में बॉयल करेंगे। देखो, पत्ती को जब पानी में गर्म करते हो तो जो इसकी कोशिका है वो मर जाती है। कोशिका क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। ठीक, जब इसे यहां एल्कोहल में गर्म करोगे तो क्लोरोफिल निकल जाएगा। क्लोरोफिल जो है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा, सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। जब क्लोरोफिल निकल जाएगा तब आप फिर क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल के पानी में रखेंगे, सादे पानी में। इसको सादे पानी में थोड़ी देर रख दोगे और फिर इस पे डालोगे आयोडीन। क्या डालोगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे। जैसे ही आयोडीन डालोगे तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, या तो उसका एक कलर में चेंज आएगा। कलर मतलब कैसा होगा, ब्लू ब्लैक। कैसा होगा, ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक आ गया मतलब वहां स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक आ गया मतलब स्टार्च है। और अगर कोई कलर ना आया, कोई कलर नहीं आया मतलब स्टार्च नहीं है। तो बेटा ब्लू ब्लैक कलर बताता है कि स्टार्च है, और अगर कलर नहीं आया मतलब स्टार्च नहीं है। तो अगर पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ जाना वहां फोटोसिंथेसिस मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण होता है, हो रहा था, और नहीं आया तो समझो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। पहले पानी में बॉयल करो, पानी में गर्म करो, फिर एल्कोहल में गर्म करो, फिर सादे पानी में डालो, फिर बाहर निकाल करके उस पर आयोडीन डालो, 1-2 ड्रॉप। जैसे ही डालोगे तुम्हें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। ये इतना प्रैक्टिकल आपको स्कूल में कराया जाता है। ठीक, यहां पर वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि स्टार्च का अगर आपको टेस्ट करना हो तो उस पर जांच के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हरी पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबालो, उसके बाद उस पत्ती को पानी से धुल करके एल्कोहल में डाल दो, उसके बाद ठंडे जल में रख दो, उसके बाद उसको एक शीशे में रख करके आयोडीन डाल दो। आयोडीन डालने के बाद क्या होगा, जब आप उसे निकालोगे तो ब्लू रंग आएगा। जब उसे निकालोगे तो क्या होगा, ब्लू रंग आएगा, और इसी ब्लू रंग की वजह से आपको क्या मिलेगा, स्टार्च की उपस्थिति नजर आ जाएगी। तो जो मैं यहां बता रहा हूं तो वो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जिससे आप आसानी से इस प्रैक्टिकल को कर लें और समझ लें। ठीक है ना? स्टार्च टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के कुछ और भी परीक्षण हैं। कौन कौन से परीक्षण हैं, देखिए यहां पर ये जो तस्वीर दिख रही है, ठीक है, इसमें एक पौधा दिख रहा है। यहाँ पौधे में अगर आप देखो ध्यान से, ये पौधा दिख रहा है, इसके अंदर ये यहाँ पर केवेच रखा हुआ है। जैसे सपोज तुम्हें ये पता करना हो कि किसी पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं, तो मान लो ये पौधा है, ये क्या है, ये पौधा है। ठीक, इसमें पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
जरूरत है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो क्या करेंगे, इसको एक यहाँ इस तरह बीकर में इसको बंद कर देंगे, इसको यहाँ पत्ती को बंद कर दिया और इसके अंदर रख देंगे KOH। क्या रखेंगे, KOH। ये KOH क्या करता है, ये KOH यहां पर इसके अंदर जो आप देखोगे कि जैसे मान यहां पर आपने प्लांट बनाया, ये जो प्लांट आपने बनाया था इसके अंदर इस पत्ती को जब आपने इसके अंदर बंद कर दिया और बंद करने के बाद यहाँ आपने KOH रखा, तो इस जिस समय आपने बंद किया होगा उस समय यहाँ वायु रहेगी, उसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH। तो क्या होगा कि इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा, इस पत्ती को नहीं मिलेगी। बाद में आप देखोगे कि इस पत्ती के अंदर जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो आप देखोगे इस पत्ती में स्टार्च नहीं बनेगा, मतलब यहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जबकि बाहर वाली पत्ती में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो इससे ये कंफर्म होगा कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यहां पर ये KOH का यूज करते हैं। KOH जो है वो ऐसा केमिकल है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये पता कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जरूरी है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो ये दूसरा डायग्राम दिया है कि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है वो जरूरी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि भाई सीधी सी बात है, क्लोरोफिल वाले उस कंडीशन में भी क्या क्या हो सकता है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर है कि नहीं है। तो जो पौधा जितना पार्ट हरा रहता है, जान लो कोई पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है। पहले यहां पर एक चीज और भी देख लीजिए कि प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मान लीजिए आपने पत्ती ली है, ये वाला भाग क्या है, ये हरा भाग है और ये इसको काले कलर से कवर कर दिया है, इसको काला कागज लगा करके कवर कर दिया। अब थोड़ी देर इसको छोड़ दिया धूप में, तो बेटा जितना पोर्शन आपने ये काले पेपर से कवर किया था उसको धूप नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, ये इतना पोर्शन को धूप नहीं मिल रहा है, इसको सूरज नहीं मिल रहा है, इसको लाइट मिल रही, इसको लाइट मिल रही, यहां पर लाइट नहीं है। तो जब आप इस पे स्टार्च टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे, स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट जब आप करोगे तो जितना पोर्शन खुला है वहां तो कैसा कलर आ जाएगा, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, मतलब यहां स्टार्च प्रेजेंट होगा, यहां स्टार्च प्रेजेंट होगा। लेकिन जितने पोर्शन में प्रकाश नहीं मिला है वहां पर स्टार्च गायब हो जाएगा, मतलब वहां स्टार्च नहीं बनेगा। मतलब यह है कि अगर पत्ती को प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये चीज यहां से समझाई जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, आप समझ गए, प्रकाश बहुत जरूरी है, वो भी यहां से समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन भी बनती है। कैसे बनती है ऑक्सीजन, देखिए आपने यहां पर एक बीकर ले लिया, बीकर में पानी ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, नीचे आपने यहां पर एक पौधा लिया है हाइड्रिला, ये इसके अंदर पौधा कौन सा है, हाइड्रिला, ये पानी में रहता है। यहां इसको धूप में रख दिया है, बाहर से सनलाइट आ रही है, ठीक, जल पहले से प्रेजेंट है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रहेगी ही रहेगी। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे यहां पे बुलबुले उठेंगे, यहां पे क्या होंगे, यहां बुलबुले आएंगे। अब ये जो बुलबुले हैं इसका मतलब है कोई गैस बन रही है, ठीक। तो वो गैस को जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए हम बीकर के अंदर जो पानी है उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसके अंदर CO2 बढ़ जाएगा, तो बबल्स बढ़ेंगे। तो यहां से जो बबल्स निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई गैस बन रही है, और जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो ऑक्सीजन है। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, सोडियम कार्बोनेट से, पानी पहले से था, सूरज की रोशनी आ ही रही है, क्लोरोफिल जो पौधा है उसमें पहले से है, बनेगा क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो पौधे के अंदर बनेगा, जल पौधे में बनेगा,
ये जो ऑक्सीजन बनेगी वो बुलबुले के फॉर्म में बाहर आएगी। ये वही ऑक्सीजन है जो हम टेस्ट के माध्यम से पता करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रैक्टिकल से ये पता चल जाएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है ना, समझ गए? गुड। आगे देखिए, एक एक्सपेरिमेंट यहां पर बता रहा है, वही लाइट वाला है, या इसको कह सकते हो क्लोरोफिल वाला भी समझ सकते हो, कि जितना पोर्शन आप काले कवर से कवर कर दोगे, काला कागज लगा करके, वहां स्टार्च नहीं बनेगा, और जितना एरिया ओपन रहेगा वहां स्टार्च बनेगा। ऐसे ही क्लोरोफिल का होता है, अगर पत्तियों में जितना भाग हरा होता है वही स्टार्च बनता है, हरे के अलावा कोई दूसरा जो भाग होगा वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा। तो इन सारे प्रैक्टिकल्स के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए जरूरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, प्रकाश, और क्या जरूरी है, बाकी टेम्परेचर बहुत जरूरी है 35 to 40। और बनता क्या है, बनेगा ग्लूकोज जो भोजन होगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी जो उस पूरे जीवन का आधार है। तो आज आपको इस अध्याय में जो आप पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, उसमें प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। ये जानकारी आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। दूसरा, ये जो भी प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है, इसकी जो भी उपयोगिता है उसको भी आपको बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता, चाहे पौधा हो चाहे जीव हो, सबके लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। तो जो पौधे हैं, जो स्वपोषी हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही क्या बनता है, भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है वो बता दिया गया, उसकी परिभाषा बता दी गई, उसका सूत्र बता दिया, उसकी क्रियाविधि बता दी गई। क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि में प्रकाशीय, अप्रकाशीय, ये सारी विधियां बता दी गई। कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, बाहरी कारक कौन है, आंतरिक कारक कौन है। फिर प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए परीक्षण भी बताए गए, जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो भी आपको बताया गया। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।